नमस्कार मित्रों, इल्मिन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की कक्षा में कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन क्या है, यह चर्चा में क्यों है, इसका कार्य क्या है, किस अधिनियम के द्वारा इस फाउंडेशन की स्थापना की गई। मेरा नाम विवेक है। आइए इस विषय को हम लोग देखते हैं, करते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बारे में। इससे संबंधित तथ्य क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं कि NRF क्या है। NRF क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। समन्वय एजेंसी है, शोधकर्ताओं, विभिन्न सरकारी निकायों और उद्योग के बीच समन्वय का काम करेगी। प्रतिस्थापित हुई है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जारी हुआ है। कार्य क्या है? अनुसंधान और एवं विकास, इसके लिए अनुदान उपलब्ध करवाना। इसका कार्य क्या है कि जो रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यों के लिए अनुदान उपलब्ध करवाना। अनुसंधान बुनियादी ढांचे, अनुसंधान के जो बुनियादी ढांचे हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए NRF कार्य करेगा। सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर फोकस रहेगा। इसका जो NRF का फोकस रहेगा, किस विषय पर अनुसंधान होगा और विकास का कार्य किया जाएगा। अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होगी। NRF क्या करेगा, उसका मेन मोटो क्या रहेगा कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर हमारा फोकस हो। इसके बारे में अन्य क्या बातें हैं, इसके बारे में मतलब NRF मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। स्थापना की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी कि एक ऐसी समन्वय एजेंसी होनी चाहिए जो सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर फोकस करे, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुदान कहां से आए, पैसा कहां से आए, इस पर कार्य करे। तो संसद ने NRF जो है उसको NRF बिल को लाया है, पास हो गया है। अब देखिए इसकी स्थापना की सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में थी। अब फंडिंग कहां से होगी, पैसा कहां से आएगा। अगर विकास अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है तो सबसे प्राथमिक चीज क्या है, उसके लिए अर्थ कहां से आएगा, मुद्रा कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा, क्या बजट में ऐसा प्रावधान है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। NRF हेतु 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ का बजट, 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ का बजट इसके लिए पास किया गया है। सरकार का हिस्सा 28% होगा, निजी क्षेत्र का 72% होगा और सरकार के हिस्से में से 4,000 करोड़ का उपयोग। देखिए इसको ध्यान से देखिए, फंडिंग कहां से होगी NRF के लिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF हेतु 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट है। सरकार का हिस्सा 28% है, 14,000 करोड़ रुपए। निजी क्षेत्र अर्थात PPP मॉडल पर यह आधारित होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको कहते हैं, PP मॉडल पर है। निजी क्षेत्र 72% देगा, सरकार का हिस्सा 28% होगा। 14,000 रुपया ये हो गया, 36,000 करोड़ रुपया ये हो गया, 50,000 करोड़ का हो गया। सरकार के हिस्से में से 4,000 करोड़ रुपए का उपयोग हो गया है, इसी में से 4,000 करोड़ रुपए का भी उपयोग हो गया है। मौजूदा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के बजट से किया जाएगा। अब यह बजट 50,000 करोड़ रुपए का कहां से आएगा, जो सरकार के जो मौजूदा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड था SERB के बजट से किया जाएगा, जिसे NRF के तहत शामिल किया जाएगा। अब इसी में से SERB जो बोर्ड है इसके लिए जो पैसा आया था उसी में से NRF के लिए 50,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों में दे दिया जाएगा। हालांकि ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 2% से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा GDP है, GDP का 2% से भी कम ये हिस्सा है, ये 50,000 करोड़ रुपया हमारे यहाँ अनुसंधान और विकास जिसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत कम बजट में आवंटन होता है। तो वही कह रहा है कि जो NRF के लिए बजट आवंटित किया गया है 50,000 करोड़ रुपए का, जिसमें सरकार की भागीदारी 14,000 करोड़ की होगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी 36,000 करोड़ रुपए की होगी, और वह पैसा SERB
के खाते में जो है उससे उसमें मर्ज किया जाएगा, दिया जाएगा। ये 50,000 करोड़ रुपया अनुसंधान और विकास के लिए बहुत छोटी सी रकम है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जहां अनुसंधान की अभी प्राथमिक कक्षा भी पूरी नहीं हो पाई है, अभी प्राथमिक चीजों के लिए भी अनुसंधान के प्रारंभिक चरण कई चीजों में प्रारंभ नहीं हो पाए हैं, तो वैसे में हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी का 2% से भी कम बजट इसमें पास किया जा रहा है, जो बहुत ही कम धन है। एनआरएफ अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे, जो वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो एनआरएफ का अध्यक्ष होगा। 10 प्रमुख निदेशालय इसमें शामिल होंगे। विज्ञान के, कला, मानविकी, नवाचार, उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित होगा। उसके बाद यह एक 18 सदस्यीय बोर्ड होगा, जिसमें प्रख्यात भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता शामिल होंगे। सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होगा और इसका एक स्वतंत्र सचिवालय होगा। जो एनआरएफ होगा वो समझिए कि चूंकि ये पीपीपी मॉडल पर आधारित यह व्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी 78% है और सरकार की भागीदारी 22% है। आपने देखा, तो इसमें प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष हो गए इसके, लेकिन इसमें कौन कौन रहेगा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, भारत के भी वैज्ञानिक होंगे, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनको इन सब चीजों में, सामाजिक मानविकी के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में ज्ञान होगा, अनुभव होगा, उनको रखा जाएगा। और उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता, चूंकि इसका काम ही है कि अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में हम भारत को इतना आगे ले जाएं कि यह विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था, मतलब नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो जाए। अब इसको सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, एक सचिवालय होगा स्वतंत्र। एवं विकास के क्षेत्र में व्यय, पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीडीपी का महज 0.7% है। देखिए, सबसे ज्यादा अनुसंधान पर व्यय कौन करता है? इजराइल। सबसे ज्यादा अनुसंधान पर व्यय कौन करता है? इजराइल। इसीलिए इजराइल की टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, इजराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो विश्व के सभी देशों में अग्रणी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका करता है। दक्षिण अफ्रीका, प्रश्न यहीं से पूछेगा कि जो भारत है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है? 0.7%। अगर वैश्विक एवरेज माने, औसत माने, तो औसत से भी बहुत कम है। औसत खर्च कितना है? 1.8%। मतलब 1.1% औसत से भी हम लोग कम खर्च कर रहे हैं अपने अनुसंधान एवं विकास के कार्यों पर। अमेरिका 2.8% करता है, चीन 2.1% करता है, इजराइल 4.3% करता है, दक्षिण अफ्रीका 4.2% करता है और वैश्विक 1.8% है। यह रही आज की एनआरएफ की कक्षा। एनआरएफ किसे कहते हैं, कब लागू किया गया, यह कैसी संस्था है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, संरचना होगी, उसमें कौन कौन से लोग होंगे, निजी क्षेत्र की क्या भागीदारी है, गवर्नमेंट की क्या भागीदारी होगी, कहां से फंडिंग होकर एनआरएफ को दिया जाएगा, यह हमारे जीडीपी का अनुसंधान और रिसर्च पर कितना प्रतिशत भारत व्यय करता है, वैश्विक औसत व्यय कितना है, सबसे ज्यादा कौन सा देश अनुसंधान एवं रिसर्च और डेवलपमेंट पर, अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है, इन तमाम बातों को हमने अपनी इस कक्षा में देखा। आपको हमारी यह कक्षा कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।